भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी नागालैंड पहुंच गए, कोहिमा जो कि राजधानी है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस का फंक्शन है। इसे पूरी तरह से चुनावी क्लेवर दिया गया है। भाजपा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो ख्याली दुनिया में रहते हैं। हिंदू धर्म के जो लीडर और अथॉरिटी हैं, उन्होंने कहा कि वो इस राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां जाने से इनकार किया था। तो ये तमाम आप देख रहे हैं कि बयानबाजी चल रही है इसको लेकर। जहां तक धर्म की बात है, हम सभी धर्मों के साथ हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। जो सचमुच धर्म को मानते हैं, वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखते हैं, वो अपने जीवन में धर्म का प्रयोग करते हैं, जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखते हैं, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a इलेक्शन। तो आप समझ रहे हैं, अगर राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं तो वो इसलिए बात कर रहे हैं, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा, ये पता चले कि मैं अपने धर्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मैं अपने धर्म के सिद्धांतों पर जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं लोगों की इज्जत करता हूं, अहंकार से नहीं बोलता, नफरत नहीं। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कही हैं, और ये बात इसलिए भी सच साबित होती है क्योंकि हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। वो तस्वीर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं की, जो कि गए हैं अयोध्या, सरयू नदी में डुबकी लगाने के साथ साथ उन्होंने राम के दर्शन भी किए हैं। तो क्या ये धर्म नहीं है? क्या वो धर्म के मानने वाले नहीं है? वो धार्मिक नहीं है? उनका राम विरोधी चेहरा है, धर्म विरोधी चेहरा है। क्या ये कह देने भर से बीजेपी के क्या धर्म विरोधी हो जाएंगे वो तमाम लोग जो इस फंक्शन में नहीं जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। जो ख्याली पुलाव की बात की जा रही है कि ख्याल देख रहे हैं या ख्वाब देख रहे हैं राहुल गांधी, क्या सही है वो बीजेपी का इतना बड़ा आरोप लगाना? ये सवाल हमने पहले भी आपसे कहा था कि अगर शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं या शंकराचार्यों को इन्विटेशन तक नहीं है, जैसा कि वो हमारे कई सहयोगियों से जब इंटरव्यू में बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमें तो न्योता तक नहीं है, तो ठुकराएंगे किस न्योते को? हम पहले तो न्योता तो आ जाए। लेकिन शंकराचार्यों का नहीं जाना इस फंक्शन में, इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, क्या वो भी धर्म विरोधी है? ये सवाल हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर कांग्रेस धर्म विरोधी है या राम विरोधी उसका चेहरा है, तो क्या वो तमाम शंकराचार्य भी धर्म विरोधी हो गए? तो ऐसा नहीं है। शायद ये बीजेपी को समझना होगा। और ये कांग्रेसी नेता जो उत्तर प्रदेश के जब अयोध्या गए, सरयू नदी में उन्होंने डुबकी लगाई, वो तमाम तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे, इसलिए क्योंकि शायद वो धर्म विरोधी नहीं है। इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कांग्रेस ने जरूर किया, और ये कांग्रेस को अच्छे से शायद पता भी होगा कि इसका नुकसान उनको होगा। ऐसा तो नहीं है कि जय शाह का जो है ब्याह हो रहा है और सबको जो है निमंत्रण बंटवा रहे हो अमित शाह, ऐसा तो नहीं है। तो वो कौन होते हैं भाई? वो तो भगवान के पास हम भक्त हैं। और एक बात और बताइए, मैं तो वहां से आता हूं, मेरी दादी कहती थी मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बूंद जो है गंगा जल, पानी को गंगा जल मान करके और आप पवित्रता का मंत्र पढ़ के वही गंगा हो जाती थी और आप शुद्ध हो जाते थे। तो कहती, मेरी दादी तो कहती थी मन मंदिर में ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर आपके व्यक्तिगत आस्था का चीज है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। लेकिन वो कर रहे हैं, उसके पीछे सबको मालूम है, सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। किसी साधारण व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि आनन फानन में ये इसलिए हो रहा है कि चुनाव है। ठीक बात है। तो वो एक 22 तारीख के राजनीतिक कार्यक्रम में पार्टी ने आग्रह पूर्वक मना किया है कि राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। मंदिर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ही आप देखिएगा कि हम हजारों सैकड़ों मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, चर्चों में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस पार्टी जो है कोई एथीस्ट पार्टी नहीं है कि जो है मंदिर का विरोध करेगी या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी जो है सब धर्म की पार्टी है और सब धर्म के नेता थे। कांग्रेस पार्टी के पहले कैबिनेट आप देख लीजिए नेहरू जी का,
उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर जी भी थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। क्योंकि ये बहुत ही ऐसा मामला है कि अगर आप इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे थे प्राण प्रतिष्ठा में, तो ये कई ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं और जो जानकार हैं, वो इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस कम से कम ये कह देती कि हम इस फंक्शन में नहीं जाएंगे या इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, हम अगली बार जाएंगे, हमें जब राम का न्योता आएगा तब हम जाएंगे। लेकिन वो ना कहते हुए डायरेक्ट उन्होंने अपने लेटर में लिखा, कांग्रेस ने, कि वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने वाले हैं, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो नहीं जाएंगे। और अब ऐसा मालूम होता है कि शायद कांग्रेस को यह बात समझ में आ गई और इसीलिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता सरयू नदी में डुबकी लगाते हुए नजर आए और अयोध्या पहुंच गए।